Hello students, how are you? I hope you are very well at your homes. Welcome to online maths classes. So starts the today's class. First we will discuss on the today's great thought of the day. Thought of the day is don't let what you cannot do interfere with what you can do. And it means जो भी हम कर सकते हैं और हमारे बीच हमें उस चीज़ को नहीं लाना चाहिए कि हम यह नहीं कर सकते। हम हर एक काम कर सकते हैं। सो डोंट बी हेजिटेट टू बी सक्सेस। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टुडे इज द डेट ऑफ 6th July of 2020। डे इज मंडे एंड सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्री। तो आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री पे कुछ एक्सरसाइज करने वाले हैं। जो एक्सरसाइज होगी वो प्रीवियस क्लास में जो एक्सप्रेशंस पढ़े थे उस पे। वेलकम टू द ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स क्लास। इन द लास्ट क्लास वी हैव रीड these concepts, sin theta, cosec theta, cos theta, sec theta, tan theta, cot theta, and these ratios. Sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse, cos theta is equal to base upon hypotenuse, tan theta is equal to b perpendicular upon base. Same way, cot theta is equal to base upon perpendicular, sec theta is equal to hypotenuse upon base, cosec theta is equal to hypotenuse upon perpendicular. So in this class we will do some exercise on these expressions. So let's start our first example. First example is in a right triangle ABC, if A is acute and tan A is equal to 5/12, find the remaining trigonometric ratios of A. मीन्स क्या कह रहा है इसमें कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है जिसमें A अक्यूट एंगल है, मतलब न्यून कोण है, तथा एंड tan A इक्वल टू 5/12 है। तो और बाकी के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A के फाइंड करने हमें। मीन्स ये एक ट्रायंगल है, ये A B C। ए मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि A इज अ अक्यूट। सो A, दिस इज द A, दिस इज द B एंड tan A। अगर यहाँ पे A यहाँ पे है तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा एंड दिस इज द हाइपोटेनस एंड tan A is equal to परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये किसके इक्वल दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 5/12। मीन्स परपेंडिकुलर है इसका 5 एंड बेस है इसका 12। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस होता है p² प्लस b² का होल रूट। मीन्स अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 13। हाइपोटेनस इज इक्वल टू 13। इसलिए साइन A इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है 5, हाइपोटेनस है 13। तो दिस इज द साइन A, वैल्यू ऑफ साइन A। सेम वे कोस A क्या होता है? बेस अपॉन hypotenuse। base the already given 12 and hypotenuse we have derived hypotenuse is equal to 13। so cos A की वैल्यू क्या होगी? 12/13। सेम वे tan A की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है 5/12। ये क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देन कोट इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर मीन्स 12/5 एंड sec A इज इक्वल टू
hypotenuse upon base is equal to 13 upon 12, and cosec A is equal to hypotenuse upon perpendicular, which is equal to 13 upon 5. So these are the values of remaining trigonometric ratio of angle A. And now is the second question. Second question is, in a right triangle ABC, if A is equal to 90 degree, if AB is equal to 7 centimeter and BC minus AC is equal to 1, find sin C and tan B. So सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे जिसमें कि राइट एंगल कौन सा है, ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, बी यहाँ रख देते हैं, सी यहाँ रख देते हैं, एंड गिवन एक्सप्रेशन इज दिस इज 7 सेंटीमीटर गिवन, एंड बी सी माइनस ए सी इज इक्वल टू 1. अगर मैं ए सी को x मान लेता हूँ तो बी सी क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग. सो हाँ, नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं साइन सी. दिस इज थीटा, दिस इज ऑलरेडी साइन सी. तो साइन सी निकालने के लिए पहले फर्स्ट हमें क्या निकालना पड़ेगा, इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी. तो इनकी वैल्यू क्या होगी, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर. परपेंडिकुलर गिवन 7 का स्क्वायर प्लस बेस गिवन x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एंड 49 प्लस x स्क्वायर कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 48, x इज इक्वल टू 24. x अगर 24 है तो x प्लस 1 25. सो साइन C is equal to perpendicular upon hypotenuse is equal to 7 upon 24, and tan C is equal to perpendicular upon base, which is hypotenuse is 25 and perpendicular 7 and base is 24. These are the answer of this question. And the third question is, in a triangle ABC right angle at B, if tan A is equal to 1 upon root 3, find the value of first sin A dot cos C plus cos A sin C, and second is cos A cos C minus sin A sin C. So first हम क्या करें, एक हम राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं जिसमें राइट एंगल है कहाँ पे, B पे. तो B यहाँ पे कर दिया 90 डिग्री, बाकी A C, and given is tan A. This is the C, this is the A. अगर हम यहाँ पे tan A रखते हैं इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3. tan A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर ये रख सकते हैं, बेस यहाँ पे, तो ये 1 ये रूट 3. तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर का होल रूट. 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 का रूट 2, हाइपोटेनस हो जाएगा 2. एंड देन साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 1 हाइपोटेनस 2. एंड कोस ए क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस इज रूट 3 परपेंडिकुलर 2, नहीं सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस,
बेस अपॉन हाइपोटेनस, कोस ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू √3/2. देन कोस सी को निकालने के लिए हम इस डायग्राम को ऐसे देख सकते हैं. ये एंगल सी है तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा एंड बेस ये वाला हो जाएगा. हाइपोटेनस सेम रहेगा. सो कोस सी इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस. तो बेस इसके लिए चेंज हो गया. बेस कौन सा 1 एंड हाइपोटेनस 2 एंड साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर है इसके लिए √3 एंड हाइपोटेनस 2. तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में पूछ रहा था कि साइन ए डॉट कोस सी प्लस कोस ए डॉट साइन सी. तो साइन वैल्यू ऑफ साइन ए इक्वल टू 1/2 इंटू कोस सी 1/2 प्लस कोस ए √3/2 प्लस साइन सी √3/2. This is 1/4 plus 3 into √3 is 3/4 is equal to 1. ये हो गया फर्स्ट एक्सप्रेशन का आंसर. एंड सेकंड एक्सप्रेशन इज कोस ए डॉट कोस सी माइनस साइन ए डॉट साइन सी. कोस ए की वैल्यू √3/2 इंटू कोस सी की वैल्यू 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू 1/2 इंटू साइन सी की वैल्यू √3/2. ये √3/4 माइनस √3/4 कैंसिल है इज इक्वल टू 0. तो सेकंड एक्सप्रेशन की वैल्यू ये. सो गाइस आई होप ये सबको समझ में आया होगा. और नेक्स्ट सेशन में हम थोड़ा सा इससे एडवांस पढ़ेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू वेरी मच.